Hello students, today we will continue our chapter number 18, pollution, air and water. इसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एयर पोल्यूशन ये सारा कुछ देख लिया था। आज हमने पढ़ना है 18.5 व्हाट कैन बी डन। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम कि पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हम क्या क्या कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। दे आर मेनी सक्सेस स्टोरीज इन अवर द फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। बहुत सारी स्टोरी है इसके पीछे कि एयर पोल्यूशन के से हमने क्या पाई है, सक्सेस पाई हुई है। अ फ्यू ईयर एगो दिल्ली वाज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेंट सिटी। जो कुछ साल पहले जो दिल्ली थी वो बहुत ही पोल्यूटेंट सिटी थी, ठीक है, वर्ल्ड में मान लो। इट वॉज बींग द चॉक बाय द फर्म्स रिलीज फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन द डीजल एंड पेट्रोल। तो वहाँ पर जो थे बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स की रनिंग की वजह से डीजल पेट्रोल ये सारी चीज़ें जो है इनकी वजह से बहुत सारे स्मोक्स जो है फर्म से रिड्यूस हो रहे थे। ए डिसीजन वाज द टेकन टू स्विच टू फ्यूल लाइक सीएनजी। तो वहाँ पे डिसीज़न लिया कि ये सारी चीज़ें जो है पेट्रोल है और जो भी डीज़ल है इनको बंद करके इनकी जगह क्या यूज़ करना है, इनकी जगह सीएनजी यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से सीएनजी यूज़ करेंगे। सीएनजी एक तरीके से ऑलमोस्ट क्लीन फ्यूल होता है। तो जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे वहाँ पर वो सीएनजी से चलने लगे। आप यहाँ देख रहे हो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये किससे चल रहा है, सीएनजी से। Unleaded petrol, this measure have the resulted is in cleaner air for the city. You might know of some other examples from your area regarding reduction of air pollution. Share this with your friends. तो अगर मतलब इस तरीके से उस एरिए में जो है उस सिटी में क्लीन फ्यूल यूज़ करने से पोल्यूशन कम हो गया। तो ये एग्ज़ाम्पल, इसी तरीके की कुछ एग्ज़ाम्पल्स एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है डिस्कस करो। डू यू नो अबाउट से नो द क्रैकर्स द कैंपेन विच वाज द ऑर्गेनाइज्ड बाय द चिल्ड्रन फ्रॉम मेनी स्कूल्स। दिस मेड ए बिग डिफरेंस टू द एयर पोल्यूशन लेवल एयर अराउंड दिवाली। तो हम कह सकते हैं कि जो है बच्चों को क्रैकर्स नहीं जलाने के लिए स्कूल में बोला जाता है। ठीक है, क्यों, अगर हम क्रैकर्स ना जलाएं दिवाली पर तो हम कितना सारा एयर पोल्यूशन के लेवल को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ एयर एट द वेरियस लोकेशन इज़ द monitored regardlessly by the government and other agencies. We can use this data to the generate awareness about air pollution among friends and the neighbors. तो जो एयर की क्वालिटीज़ है लोकेशन के हिसाब से आप रेगुलेटरी गवर्नमेंट की एजेंसी से यहाँ से पता करके अवेयर हो सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और नेबर्स को इससे अवेयर होने के बारे में बता सकते हो। देयर इज़ ए नीड टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स instead of the fossil. Fuel for our energy requirement. This could be solar energy, hydropower plant and wind energy. तो बहुत सारी एनर्जी है, तो फ्यूल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट, विंड एनर्जी। ठीक है, जिससे क्या होता है, पोल्यूशन कम होता है, पोल्यूशन ना के बराबर होता है। You have the various option of the commuting to your school such as the walking, going by bicycle, traveling by bus or other public transport, using a car, individually traveling by a car full. Discuss in your class the impact of each of these option on the quality of air. अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आप चल के जा सकते हो, साइकिल से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, क्योंकि बस में क्या है, एक बार में बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, तो पोल्यूशन, थोड़े पोल्यूशन में बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना पर्सनल कार यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ आप अकेले इतना सारा पोल्यूशन फैलाते हुए स्कूल जा रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए आप मतलब ऐसे करो कि या तो पैदल चले जाओ चलते चलते, ठीक है, सेहत भी अच्छी हो, और साइकिल से चले जाओ या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो। ठीक है, इससे हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन आवर पार्ट कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। वी कैन प्लांट ट्रीज
and the nature the ones already present in the neighborhood. Do you know about Van Mahotsav? When lack of trees are the planted in July every year. और भी हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। एनवायरमेंट काफ़ी स्टेट में अलग अलग बहुत बड़ी मात्रा में जो है यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्री को प्लांटिंग करना, पेड़ लगाना। ठीक है, पेड़ लगाएंगे, अपने आसपास पेड़ लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी, तो पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप वन महोत्सव के बारे में जानते ही होंगे। इस दिन जुलाई में वन महोत्सव होता है। ये लगभग इस दिन लाखों ट्रीज जो हैं वो प्लांटिंग किए जाते हैं। अगर हम रोज़ का एक ट्री लगाएं तो भी बहुत अच्छा हो। ठीक है, बुझो एंड पहली वंस हैपन टू गो टू एन एरिया वेयर सम पीपल वर बर्निंग ड्राई लीव्स। बुझोर पहली के एरिया में गए, वहाँ देखा उन्होंने कुछ लोग जो है पत्तियों को, सूखी हुई पत्तियों को जला रहे हैं। दे स्टार्टेड कफिंग बिकॉज द एंटायर एरिया वाज फुल ऑफ स्मोक। वहाँ पे उनको खांसी आने लगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्मोक ही स्मोक, धुआं ही धुआं था चारों तरफ। पहली थ्रू इट वुड बी ए बेटर ऑप्शन टू पुट देम इन ए कंपोस्ट पिट रेदर देन बर्निंग। व्हाट डू यू थिंक? तो पहेली ने उनको बोला इसको जलाने से अच्छा क्या है, इसको अगर हम डंप करें, मीन्स गड्ढा खोद के अगर हम अंदर डाल दें और इसको कंपोस्ट में चेंज कर दें तो इसके बारे में क्या होगा। ठीक है, ये सोच ज़्यादा अच्छी होगी। जलाने से पोल्यूशन भी हो रहा है, उसको बर्निंग कर रहे हैं तो पोल्यूशन भी हो रहा है और साथ में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर हम कंपोस्ट कर देंगे, अगर गड्ढे खोद के उसमें दबा के उसको कंपोस्ट में चेंज कर देंगे तो क्या होगा, वो यूज़फुल हो जाएगी। ठीक है, कंपोस्ट क्या होती है, अगर पेड़ पौधों को डालेंगे तो उसमें जो है अच्छी फसल होती है, अच्छी प्लांटिंग होती है। ठीक है, तो ये हमारा एयर पोल्यूशन का टॉपिक सारा यहाँ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 18.6 वाटर पोल्यूशन। इन क्लास 7th यू लर्न दैट द वाटर इज़ ए प्रीशियस रिसोर्सेज। आपने 7th क्लास में वाटर के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, कैसे रिसोर्सेज है। थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटी इन विच वी नीड वाटर। ठीक है, ऐसे आप लिस्ट बनाए कि हम अपनी पानी की ज़रूरत को कहाँ से पूरा कर सकते हैं। वी सा दैट वाटर इज़ becoming we saw that water is becoming the scarce due to the increasing in population। अब पानी आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा है लेकिन पानी की मात्रा जो है वो कम होती जा रही है। इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी के कारण जो वाटर है वो पोल्यूटेड होते जा रहा है। You have also studied how water become dirty after we use it washing cloth, bathing, etc. आपने देखा ही होगा किस तरीके से वाटर डर्टी होता है नहाने के बाद, कपड़ा धोने के बाद। This means that we are the adding some material to the water which spoil its quality and change its smell and color। इसका मतलब अगर हम वाटर में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जिसकी वजह से वाटर स्पॉइल हो जाता है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन। Whenever harmful substance such as sewage, toxic chemical, silt, etc. get mixed with water, the water become polluted। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर वो मिक्स हो गई उसमें तो वाटर क्या होने लग जाता है, पोल्यूट हो जाता है। मीन्स सीवेज का पानी है, केमिकल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। Whenever harmful substance such as sewage, toxic chemical, silt, eggs get mixed with water, the water become pollute। जब ये सारी चीज़ें वाटर में मिली, वाटर कैसा हो गया, पोल्यूट हो गया। The water become polluted, the substance the pollute water called the water pollutants। ऐसे सब्सटेंस जो पानी को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन। जिन चीज़ों को मिलाने की वजह से वाटर जो है वो पोल्यूट हो रहा है, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, वाटर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है आपको 18.5। ट्राई टू कलेक्ट सैंपल ऑफ द वाटर फ्रॉम ए टैप, पॉन्ड, रिवर, वेल एंड लेक। Pouch each into the separated glass container, compare this for the smell, acidity and color। Complete the following table। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है टैप वाटर का, पॉन्ड वाटर दिया, रिवर वाटर दिया, वेल वाटर दिया, लेक वाटर दिया। इसकी सबके आपकी स्मेल देखनी है कि और इसकी एसिडिटी देखनी है कि किसमें एसिड ज़्यादा है। एसिड बेस का पता लगाने के लिए आपने चैप्टर पढ़ा ही है किस तरह। ठीक है, अब इसमें कलर, इन पानी का कलर क्या है, ये सारा इस टेबल में आपने नोट करना है। हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेंट्स, पानी कैसे गंदा हो रहा है। ठीक है, केस स्टडी करते हैं हम।
गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ द इंडिया। आपको पता है इंडिया की सबसे फेमस रिवर कौन सी है? गंगा। ठीक है। इट सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्थन, सेंटर एंड द ईस्टर्न इंडिया पॉपुलेशन। मिलियन ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स, livelihood. However, the recently a study by the worldwide found for the nature, यहाँ पर आपको एक फुल फॉर्म मिल रही है WWF की। WWF फाइटिंग वाला नहीं, ये वाला वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर। ठीक है। तो फाउंड द गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है। जो इंडेंजर्ड रिवर हो रही है, मतलब जो गंगा है वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेंट हो रही है, एक तरीके से डेंजरस उसमें आ रही है। द पोल्यूशन लेवल हैव बीन द राइजन फ्रॉम द मैनी ईयर। और ये एक साल में नहीं पोल्यूशन हुआ, ये धीरे धीरे बहुत साल तक उसमें गंदगी फेंकने से हुआ है। वी हैव रीच्ड दिस स्टेज बिकॉज द टाउन एंड सिटीज थ्रू द विच द रिवर फ्लो थ्रू द लार्ज क्वांटिटी ऑफ गार्बेज, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river. In fact, the river is dead at many places where the pollution level are so high that the aquatic life cannot survive. तो अब इसमें क्या डाल, सीवेज का पानी, डेड बॉडीज़ गंगा में डालते हैं ना, डेड बॉडीज़ वगैरह। ठीक है। और भी डायरेक्टली बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें जो है उसमें डाली जा रही है, जिसकी वजह से एक तरीके से सारी उसमें जो फैक्ट्स होते हैं वो डेड हो चुके हैं, और जिसकी वजह से उसका लेवल इतना ज़्यादा हाई होता जा रहा है कि उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। एन एम्बिशन प्लान टू सेव द रिवर कॉल्ड द गंगा एक्शन प्लान। ठीक है। एक प्लान जो है स्टार्ट हो रहा है, वो उसे स्टार्ट हुआ था गंगा को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। गंगा एक्शन प्लान था इसका नाम। वो लॉन्च हुआ था 1985 में। It aimed to reduce the pollution level in the river. However, the increasing population and the industrialization have already damaged this mighty river beyond repair. ठीक है। तो ये क्या हुआ, मतलब ये सारे करके किसी तरीके से रिवर को साफ़ सुथरा करने की जिम्मेदारी ली गई, लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये रिवर बहुत गंदी हो गई है। लेट अस टेक द specific example to understand the situation the गंगा at कानपुर in उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश में कानपुर है, ये गंगा की आप सिचुएशन जो है देख सकते हो, आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे डायग्राम में स्केच दिया हुआ है। कानपुर इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेंट टाउन इन यूपी। पीपल कैन बी सी बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ। यहाँ पे जो यूपी के लोग हैं वो सारे क्या करते हैं, नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। ठीक है। जिसकी वजह से गंगा क्या हो रही है, देख रहे हो, ये गंगा का हाल है, आप देख सकते हो ना डायग्राम में। तो इतना गंदा पानी है। एंड द इफेक्टिंग इन द रिवर दे आल्सो थ्रो गार्बेज। ठीक है। नहा रहे, धो रहे, उसके बाद कूड़ा भी फेंक रहे हैं, फ्लावर्स डाल रहे हैं उसके अंदर। ठीक है। भगवान को मानने के लिए। लेकिन कुछ तो चलो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो तो चलो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जैसे कि पॉलीथीन बैग्स, ये तो कभी नहीं ख़त्म होंगे ना, वो तो सारी नदी को क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ द वाटर इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो। यहाँ पर पानी की जो है क्वांटिटी वो कम है और फ्लो भी क्या है, कम है। कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज़। कानपुर में लगभग 5000 से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ है। दिस इंक्लूडिंग फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज। दिस इंडस्ट्रीज यूनिट डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल वेस्ट इनटू द रिवर। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियाँ जैसे कि फर्टिलाइज़र है, डिटर्जेंट है, लेदर है, पेंट इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है। ये सारी जो है बहुत सारे केमिकल्स निकालते हैं, टॉक्सिक निकालते हैं, और वो सारा कहाँ जा रहा है, रिवर में जा रहा है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन आपने जो ऊपर जो इंफॉर्मेशन देखी है उसके बेस पे आपके पास कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन ऑफ द रिवर। रिवर जो है किन फैक्टरों से पोल्यूट हो रही है। ठीक है। व्हाट स्टेप कैन बी टेकन द रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी। जो खराब होती जा रही है हम उसको दोबारा से उसके जैसे ये दोबारा चमक दमक में ला सकें, तो हम कैसे कौन से स्टेप्स अपनाएं।
हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज एक्सेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर, कि इस तरीके से हम डिस्पोज करें गार्बेज का कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड ना हो। Many industries discharge harmful chemical into river and stream causing the pollution of the water। ठीक है, बहुत सारे डिस्चार्जेस निकाले जाते हैं इंडस्ट्रीज से, केमिकल्स वगैरह, ये सारे क्या कर रहे हैं, वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। एग्जाम्पल आर ऑयली रिफाइनिंग, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स। ये सारे केमिकल्स आप देख रहे हो इंडस्ट्री से सारी नदियों में जा रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, जिसकी वजह से रिवर क्या हो रही है, पोल्यूट हो रही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, वीडियो लंबी हो रही है, आप बोर हो जाओगे, इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। ऑलमोस्ट 8th का सिलेबस हमारा ख़त्म हो गया, ये लास्ट चैप्टर जो है रनिंग में है। अगर आपकी और कोई रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके स्टूडेंट्स।